पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे सोहेल वड़ाच साहब के कॉलम की। और इस कॉलम के अंदर जो एक रेफरेंस दिया गया ना, जो सोहेल वड़ाच साहब ने लिखा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है और उसको समझना चाहिए। और एक बात याद रखें कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सैयद बादशाह हैं, और इस बात पे तो हम सर तस्लीम हम हैं कि जो उनकी निस्बत है वो हम जो हैं हमसे हम हकीर हैं सईदों के सामने। हम सईदों की खाक हैं, और हमें जितने भी आप लोग हैं ये याद रखें कि सईदों का मामला जो है वो हम सईदों के बादशाह पे ही छोड़ देते हैं। सईदों का मामला जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही छोड़ दें, ये इनकी अहले बैत है। और हम ये समझते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत उसके पाँव की, जिसे कहते हैं हम जूती के बराबर है। अब ये सैयद लिखते हैं तो हम इनका एहतराम करते हैं, इनके ऊपर तनकीद का वो लेवल भी हम नहीं लेके जा सकते जो इनका कामकाज हैं। लेकिन ये याद रखें पीर साहब सैयद बादशाह जनाब आसिम मुनीर साहब, आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, बहुत बड़ी सादत है। कुरान पाक को आप पढ़ते जाएं। आपने इब्लीस के वाक़े की बात की, और इसमें से आप क्या रेफरेंस निकालना चाह रहे हैं। रब्बुल आलमीन जो है उसने इंसान को पैदा किया। जब ये इसी सूरह बकरा की पिछली आयतों में देखें तो एक इख्तलाफ नज़र आया। फरिश्तों ने ये कहा कि आप ऐसे मखलूक को क्यों पैदा कर रहे हैं जो ज़मीन में जाके क्या करेगी, फसाद बर्पा करेगी। तो अल्लाह ताला ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर आदम अलैहिस्सलाम को 20 चीज़ें सिखाईं। फरिश्तों से पूछा तो फरिश्तों को उसका इल्म नहीं था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दिया। और फिर सब फरिश्तों को कहा कि आप सजदाए ताज़ीम करें, यानी ये एक इबादत थी, अल्लाह का हुक्म मानना था। तो फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म माना और इब्लीस ने नहीं माना। उसने कहा कि मैं जो है वो सुपीरियर हूँ, ये मिट्टी से बना है और मैं जनाब नहीं इसको सीधा करूँगा। तो सुपीरियरिटी की वजह से इब्लीस ने अल्लाह तबारक तआला का हुक्म नहीं माना, एक गुरूर किया, एक तकब्बर किया, और उसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी के लिए मलऊन हो गया। जबकि वो सरदार था, फरिश्तों का भी सरदार था, इबादत में जलील अल कदर था, सबसे यानी उस इबादतों में सबसे अजीम था अल्लाह तबारक तआला की। लेकिन एक तकब्बर उसने किया तो फिर देख लें कि सारी रहती दुनिया तक उसके ऊपर लान तान है। और इसी कुरान को जब हम लेके जाते हैं एंड पे, तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये जो सूरत है इसमें अल्लाह ताला कहता है कि तकब्बर सारा मेरा है, गुरूर सारा मेरा है, मैं अकेला हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं किसी से नहीं जाना गया, मेरी कोई औलाद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपना जाह जलाल कहता है। और अल्लाह पूरे कुरान में ये देखे ना तो ये कहता है कि भाई तकब्बर नहीं करना, ये मेरी सिफ़त है, ये कोई और नहीं करेगा, जो करेगा उसको मैं बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिटा दूँगा। तो पीर बादशाह साहब, आप सैयद बादशाह हैं। आपका एक तो चलो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए या फील्ड मार्शल होते हुए कोई इज़्ज़त करे या ना करे, लेकिन सईदों की निस्बत की वजह से तो हम तो आपके जिसे कहते हैं ना गुलाम हैं। लेकिन ये कुरान जो आपने पढ़ा है ना, इसको सबको थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। और ये भी देखें कि आपने तो चलो अपने आप को जिस लेवल पे लेके गए, इसी कुरान में बार बार पढ़ें। तो अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह ताला कहता है कि मैं उनको पसंद करता हूँ जो दूसरों को माफ़ करते हैं। चले कहीं आपके दिल में कोई ठेस है, कोई कुछ भी है, तो वो आप अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए इतनी वो कॉन्टेस्ट की आयत पेश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जिनके ऊपर इस सारे प्रोसेस के बाद 9th मई हुआ, उसको भी अभी कोई मतलब उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। उसमें जज, जूरी, जूरिस्ट सारा कुछ आप है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कमीशन कोई उसमें नहीं बना। चलें फ़र्ज़ किया, उसके बाद जो फसाइयत का एक पूरा सीरीज़ है, उसका फिर ज़िम्मेदार कौन है? इतने हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उनके बिज़नेस तबाह किए गए, पीटीआई की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप का कैरियर बर्बाद हो गया, लोग डर के पार्टी छोड़ के चले गए। फिर इस सारे जुल्म की आप कैसे किस जगह पे लेके जाएँगे? फिर कुरान में पढ़े ना ज़ालिमों के बारे में अल्लाह ताला क्या फ़रमाता है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ईगो का गुलाम मत बने, ना आप बने ना कोई और बने। पाकिस्तान को इस वक्त हीलिंग की, आपस में मिलने की, जुलने की, आपस के अंदर एक ग्रैंड अलायंस और ग्रैंड जिरगी की ज़रूरत है। और अगर आप वाक़ई कुरान पाक की तालीमात पे अमल करना चाहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होने की निस्बत से, आपका तो ये काम बनता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स हैं, अपनी ईगो से बाहर निकलें। ये ज़हन की ग़ुलामी से बाहर निकलें कि मैं अगले को माफ़ी मंगवा लूँगा, माफ़ी ये छोड़ें इन चीज़ों को, इसमें कोई बड़ाई नहीं है। ईगो की ग़ुलामी से आपको तकलीफ़ होगी, उसको वो जो आपसे माफ़ी नहीं माँगेगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको तकलीफ़ होगी कि आपकी ईगो बार-बार हर्ट हो रही होगी। तो बेहतर यह है कि आप एक बड़ा काम करें, और बड़ा काम क्या है कि पाकिस्तान में ग्रैंड जिरगा करें।
پاکستان میں ایک بنیادی نظام واضح کریں۔ آپ اگر ساری زندگی پاکستان کے اندر اپنا نام سرفراز کرنا چاہتے ہیں اور پاکستانیوں کے دلوں میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام کر لیں کہ پاکستان کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے چلانے کی بات کریں۔ آپ افواج پاکستان کا جو کردار ہے، جس کو آپ لٹ سے کوئی ایکسٹرا کردار لینا چاہتے ہیں، اس کو آئین کے اندر حصہ ڈال دیں کہ یہ کردار ہمارا ایکسٹرا ڈال دیں۔ آپ لے لیں وہ کردار آئین کے اندر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے، لیکن کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ اس سے کرائیں جو پاکستان کی عوام جن کو الیکٹ کرے، نہ کہ پک اینڈ چوز کر کے جو لوگ اسمبلیوں میں بھرے ہوئے ہیں ان سے آپ وہ کرائیں۔ تو قرآن کے اوپر اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے نا تو حافظ صاحب میں سمجھتا ہوں اور پیر صاحب آپ یہ بڑا کام کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان کو ہیل کر سکتے ہیں، آپ پاکستان کو ایک گرینڈ جرگہ بٹھا سکتے ہیں جس میں بزنس مین بیٹھے، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی، جوڈیشری بیٹھے، آپ لوگ بیٹھیں اور ایک پاکستان کو فری اینڈ فیئر سسٹم بنا کے دیں، جس سسٹم سے پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان کے مستقبل کی بات ہو، 25 کروڑ لوگوں کی بھوک پیاس کی بات ختم ہو، پاکستان کے اندر ایک سکون آئے، اس کی بات کریں۔ اور یہ جو ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا، تکبر اللہ کی صفت نہ کریں۔ اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کیا کرتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ قہار جبار صرف 2 اس کے نام ہے، باقی اس نے سب یہ نام رکھے ہوئے ہیں کہ میں معاف کر سکتا ہوں، رحم کر سکتا ہوں، کریم ہوں میں جناب۔ ہر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ 99 نامز کو پڑھیں تو اس میں قہار اور جبار کو بالکل 1-2 ہی ہے، باقی انہوں نے سب میں اپنی رحمت کی بات کی اور پھر کہا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، زمین آسمان کے گناہ اگر آپ نے کیے ہوں تب بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ آپ نے کون سا پیرامیٹرز طے کر لیا، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہوتے ہوئے، سید ہوتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ مجھ سے معافی مانگو، نہیں مانگو گے تو پھر کوئی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کام ہے نا، اللہ جسے چاہے معاف کرے، اللہ جسے چاہے وہ جس کے اوپر جیسا وہ کرے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے تکبر کیا وہ مٹ گیا۔ یہ اصول ہے دنیا میں، آپ جا کے پوری اس کی ہسٹری نکالیں، کسی سے کہیں کہ وہ آپ کو پوری تھیسس نکال کے دے ہیومن لائف کی، جس ہیومن بینگ نے مغرور ہوا، غرور کیا، وہ صفحہ ہسٹری سے مٹ گیا، بے شک وہ کتنے بڑے عہدے میں سوار بیٹھا کیوں نہ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی نسبت اعلیٰ ہے، آپ کا ابھی پاکستان کے اندر مقام بھی سب سے طاقتور ہے، تو نسبت سے بھی آپ اچھے ہیں، طاقت سے بھی اچھے ہیں۔ تو آپ اس طرح کی گفتگو اگر نہ کریں، آپ پاکستان کو جوڑنے کی بات کریں تو شاید پورے پاکستان میں آپ کی بہت بڑی عزت ہو۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔